सो हेलो गाइस, सो मेरी किसी ने बनती आए मैं न्यूज बनती। चलो अब सबसे पहले बात कर लेते हैं द 50 शो के बारे में। द 50 शो के रिलेटेड बहुत बड़ी न्यूज निकल के बाहर आ रही कि फुकरा इंसान इस शो को होस्ट करने वाले हैं। यस गाइस, अभी द 50 शो के कंटेस्टेंट लिस्ट बाहर आ चुके हैं जिसमें बहुत सारे कंटेस्टेंट होने वाले हैं और जिसमें होने वाले सिविक तोमा, लवकेश कटारिया और मैक्सटन भी इस शो में होने वाले। तो होता क्या है कि जब सिविक तोमा इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट डालते ये बताते हुए कि वो भी द 50 शो में जाने वाले एंड उसी इंस्टाग्राम पोस्ट के नीचे फुकरा इंसान भी कमेंट करते लिखते हैं कि ओहो मजा आने वाला है। उसके नीचे सिविक तोमा रिप्लाई देते हुए लिखते हैं फुकरा इंसान तुम्हें तो मजा आएगा ही। एंड इस कमेंट के बाद बहुत सारे फैंस ये अंदाजा लगाने लगे कि फुकरा इंसान द 50 शो को होस्ट करने वाले या फिर उनका बहुत बड़ा रोल होने वाला है द 50 शो में। एंड आपका क्या ओपिनियन है इस चीज के ऊपर मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए। चलिए अब बढ़ते अगली न्यूज की तरफ जो की है एक अनएक्सपेक्टेड कोलैब की। ज्यादा बताने की जरूरत नहीं, मैं आपको डायरेक्ट वीडियो ही दिखा देता हूँ। हेलो हेलो आइए 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 हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? ये कॉपिंग दिस मैंने रही हो ना सर। अच्छा, आप किस ईयर में पढ़ रहे थे भाई? मैं 2019 में सर की क्लासेस अटेंड करती थी। तब तो यूट्यूब पे पढ़ाते थे। यस। आप क्या कर रहे थे उस टाइम पे? मैं नीट की प्रिपरेशन कर रही थी। आप नीट की तैयारी कर रहे थे? यस। 2019 में? हाँ, 2018, 19, 20 तक करी है। हाँ। 2 साल अपीयर हुई हूँ मैं। फिर आपने पेशेंट ढूंढ लिया अपना। और ये चार्ट में रुचिका स्पैम हो गया। अरे मैं भी हूँ, हाय गाइस। तो चलिए अब बढ़ते अगली न्यूज की तरफ जो की है ध्रुव राठी के बारे में। सो ध्रुव राठी पे एक लड़की ने सीरियस एलिगेशंस लगाए। आप ये रील देख लीजिए, आपको कंटेक्स्ट अपने आप आपको समझ आ जाएगा। If you know this person and आप इसकी वीडियोस देखते हैं, now is the time to unfollow, restrict और block him. So जो मैं आज आपको बताऊंगी, this is extremely worrying, so stay till the end. ना परसों मैंने एक वीडियो डाली थी जिसमें मैंने बात की थी कि कश्मीरी पंडित्स आज भी जस्टिस के लिए वेट कर रहे हैं। इट वाज ऑन 19th of January. मुझे एक डीएम आता है, द गाय इज फ्रॉम बंगाल एंड ही सेज कि उसे कोई न्यूज आर्टिकल नहीं मिला, देयर इज नो न्यूज़पेपर कटिंग ऑन द गूगल, इसलिए उसे लगता है कि ये जेनोसाइड इज मिथ। Just because he could not find an article, he decided that the genocide of Kashmiri Hindus never happened. अगर थोड़ी सी भी रिसर्च करता, गूगल पे ही 100 से ज्यादा प्रूफ्स मिल जाते। There are books, there are reports and there are survivor testimonies. That message was sent only to poke us, to insult Kashmiri Pandits by calling the sacrifice of our elders a myth. So मैंने उसका मैसेज अपनी स्टोरी पे डाल दिया एंड आई टैग्ड हिज कंपनी एंड आई आस्क्ड देम आपने इतने डम और इग्नोरेंट आदमी को हायर कैसे किया है। एंड बस ये बात उसको इतनी ट्रिगर कर गई कि उसने एक नया इंस्टाग्राम अकाउंट बनाया सिर्फ मुझे मैसेज करने के लिए, बिकॉज मैंने उसका पुराना हैंडल ब्लॉक कर दिया था। और यहाँ से सबसे शॉकिंग पार्ट आता है, वो मुझसे कहता है कि उससे गलती हो गई, वो इन्फ्लुएंस हो गया था बिग यूट्यूबर्स से जैसे ध्रुव राठी एंड ही सेड अनदर नेम, जो कहते हैं कि कश्मीरी पंडित जेनोसाइड तो एक प्रोपेगेंडा एंड मिथ है। नाउ लेट दैट सिंक इन। एक यूट्यूबर बोलता है दैट इट्स अ मिथ और उसके फॉलोअर्स बिना सोचे समझे पूरी कम्युनिटी के जेनोसाइड को डिनाई कर देते हैं। एंड सबसे डेंजरस बात क्या है, ध्रुव राठी के फॉलोअर्स का एक बड़ा हिस्सा पाकिस्तान से है और फिर भी हिंदूज बिना फैक्ट चेक किए उसकी हर बात को सच मान लेते हैं। दिस इज कॉल्ड रेडिकलाइजेशन। राठी पैसा कमा रहा है, लग्जरी लाइफ जी रहा है allegedly स्पॉन्सर्ड नैरेटिव्स के थ्रू, और ग्राउंड लेवल पे हिंदूज को ही हिंदूज के खिलाफ पॉइजन दिए जा रहा है। अब सुनो सबसे शॉकिंग और सीरियस बात। I have a friend who's working in intelligence and when I was speaking to him, उसने मुझे बताया कि उन्होंने recently एक ISIS मॉड्यूल बस्ट किया जिसमें 3 मुस्लिम बॉयज को अरेस्ट किया गया। नाउ रेडिकलाइजेशन के दौरान जब उन लड़कों ने रिक्रूटर से सवाल पूछे तो रिक्रूटर्स ने क्या किया, उन्होंने उसको ध्रुव राठी के वीडियोस दिखाए जहां वो कश्मीर फाइल्स और केरला स्टोरी जैसे टॉपिक्स को प्रोपेगेंडा बोल रहा है। The Dhruv Rathi you people follow is being used as a medium by ISIL-linked recruiters to radicalize Muslim youths towards terror groups. इसके आगे मैं कुछ नहीं बोलूंगी, just one thing. अगर इस ध्रुव राठी में स्पाइन है, किसी कश्मीरी हिंदू के सामने आके खड़ा हो और ये इस सबको मिथ और प्रोपेगेंडा बोल के दिखाए, लाइफ लॉन्ग ही विल रिपेंटेड। दूर बैठ के भौंकने का काम बहुत आसान होता है, लैविश लाइफ जीना आसान होता है, स्पेशली जब आप टेरर लिंक नैरेटिव से फायदा उठा रहे हो। अगर आज भी आप ध्रुव राठी को फॉलो कर रहे हो तो याद रखना यू आर अ पार्ट ऑफ दिस। तो चलिए अब बढ़ते अगली न्यूज की तरफ जो की है सुनील पाल की। तो सुनील पाल सन में भर समय रहना एंड जाकिर खान को चैलेंज दिए। यस गाइस, अब ये वीडियो सर्विस कर रहा है, आप देख सकते हो। तो आप ओपनली चैलेंज कर रहे हो कि आप हो स्टेज में, आप एक सेट करते हो। एआईबी के जो एक्स मेंबर्स है, क्योंकि अभी वो टीम टूट चुकी है, हालांकि दोस्त है, आई एम श्योर, वो है इंडिविजुअली आते हैं और एज अ ग्रुप आते हैं
ऑडियंस आपके जोक्स पे ज्यादा हंसेगी कि उनके जोक्स पे? मेरे जोक पे, क्योंकि देखिए मेरे जोक पे इसलिए ज्यादा हंसेगी क्योंकि वो पहली बात तो बहुत प्रैक्टिकल और करंट टॉपिक पे और जो सबको पता है उस पे होगा, और दूसरा उसको झिझक नहीं होगी इसमें, समझे आप? अगर आप इनका शो देखने जाते हो तो कहीं ना कहीं आपके अंदर झिझक होगी कि यार मुझे कोई देख तो नहीं रहा, मुझे कोई इस टाइप का रहेगा आपको, क्योंकि आप कितना ही मॉडर्न हो जाओ, एक गलत चीज तो गलत ही होगी ना भाई। गलत चीज को आप अच्छा कैसे बोलोगे, वो तो गलत ही। तो आप एक चैलेंज फेंको उनको। क्या? अरे मैंने हमेशा बोला, इन लोगों सबको मैंने बोला कि जब भी आपको ऐसी गलत फहमी हो कि भाई आपको सुनील पाल ट्रोल करते हो और सुनील पाल को आप कहीं छोटा दिखाने की कोशिश करते हो, आ जाओ मेरे मंच पे और मैं आपके मंच पे आ जाता हूँ। जिस दिन मैं आपके मंच पे आ जाऊंगा आपकी और मेरी दोनों की गलतफहमी दूर। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं अगली न्यूज की, जो की है आईशो स्पीड की। सो आईशो स्पीड ने फाइनली यूट्यूब पे 50 मिलियन सब्सक्राइबर कंप्लीट कर दिए। सो हुआ क्या है कि कल उनका बर्थडे था, बर्थडे के दिन उन्होंने ये पोस्ट डाला एंड इस पोस्ट के नीचे मिस्टर बीस्ट कमेंट करते हैं 50 मिलियन सब्सक्राइबर। एंड मैंने उनका चैनल चेकआउट किया तो सिर्फ 50 मिलियन ही नहीं 50.3 मिलियन सब्सक्राइबर्स हो गए, इतनी जल्दी, क्रेजी भाई। सो चलिए अब हम बात कर लेते हैं अगली न्यूज की, जो की है भुवन बाम की। तो भुवन बाम फाइनली ढिंढोरा का सीजन 2 अनाउंस कर दिए। यस गाइस, बेसिकली कल उनका बर्थडे था एंड बर्थडे के दिन एक इंस्टाग्राम पोस्ट डाला, नीचे कैप्शन में उन्होंने लिखा थैंक यू एवरीवन फॉर द बर्थडे विशेस, 5 फॉर द रिटर्न गिफ्ट। एंड नेक्स्ट स्लाइड में उन्होंने डिंडोरा सीजन 2 का अनाउंसमेंट किया। क्रेजी भाई, आप कितना एक्साइटेड डिंडोरा सीजन 2 के लिए मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। तो चलिए अब बढ़ते अगली न्यूज की तरफ, जो की है फुकरा इंसान की। सो फुकरा इंसान रिएक्ट किया अपने नए कंट्रोवर्सी पे। सो बेसिकली कल उनका नया वीडियो आया था उनके सेकंड चैनल पे। सो इस वीडियो पे उन्होंने बेसिकली उस कंट्रोवर्सी के बारे में भी बात किया। सो मैं इस वीडियो का छोटा सा क्लिप प्ले करके दिखा रहा हूँ, कंटेक्स्ट अपने में आपको समझ आ जाएगा। It's very famous in Delhi. Okay. It's like दिल्ली से है पैर। भाई साहब, जैसे ये लाइन इंटरनेट पे गई तो आ गए सच्चाई के रक्षक फुकरा इंसान से बहुत ज्यादा प्यार करने वाले। फुकरा इंसान ये यूथ को क्या सिखा रहे हैं? फुकरा इंसान ने तो बैरियर्स तोड़ दिए, लिंग्विस्टिक बैरियर्स। फुकरा इंसान इंटरनेशनली हमें गलत पोर्ट्रे कर रहे हैं। फुकरा इंसान ये, फुकरा इंसान वो। भाई तुम लोग मत बोलो, तुम वही लोग हो जिस कंटेंट में गाली नहीं दिखती उसको पोगो कंटेंट, क्रिंज कंटेंट बोलते हो, और गाली देते हो तो बोलते हो हाँ ये क्या सिखा रहे हो। भाई तेरे डबल स्टैंडर्ड मत। तो चलिए अब हम बढ़ते आखिरी न्यूज की तरफ, जो की है मिस्टर बीस्ट के बारे में। सो मिस्टर बीस्ट यूट्यूब के रिलेटेड ट्वीट किए, उन्होंने लिखा कि लास्ट के 4 सालों में यूट्यूब ने क्रिएटर्स को $100 बिलियन पे किया है। They have paid more to creators than all social media platform combined have. Crazy। उन्होंने ये लिखा कि दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने किसी भी क्रिएटर्स को इतना पे नहीं किया है। दिस इज इंसेन भाई। तो चलो भाई आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा ही पसंद है वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना, आपके एक लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है ऐसे ही वीडियो बनाने की। एंड अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हम सेंचुरी के बहुत ज्यादा क्लोज है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, पीस।